Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Hello everyone, this is Rajendra Kumar with a new topic, that is types of numbers of chapter 3 playing with numbers. स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है चैप्टर 3 प्लेइंग विथ नंबर्स में एक न्यू टॉपिक सीखेंगे जो कि टाइप्स ऑफ नंबर्स है, जिसमें हम लोग फर्स्ट बात करेंगे प्राइम नंबर्स, देन आफ्टर कॉम्पोजिट नंबर्स और उसके बाद कोप्राइम नंबर्स. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विथ प्राइम नंबर्स. We will see the definition of prime numbers, and that is all those numbers which have exactly two factors, that is 1 and the number itself are called prime numbers. Definition में हमें ये बोला गया है कि वे numbers जिसके exactly two factors हो, और वे कौन कौन से, एक तो 1 और दूसरा खुद वो नंबर. तो इस तरह के नंबर को हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर से बोलते हैं. फॉर एग्जांपल यहां पर 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 and 29 and so on. ओके, अप टू इनफिनिट. अब यहां पर ये जो भी नंबर्स है, आप इन नंबर्स के लिए आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि इन नंबर्स के ओनली टू फैक्टर्स होंगे. फॉर एग्जांपल 2 की अगर हम लोग बात करें तो 2 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ मींस 2. ओके, 3 की अगर हम लोग बात करें तो 3 के लिए भी क्या होगा, इसके फैक्टर्स क्या होंगे, 1 एंड 3. ओके, इसी तरह से 5 के लिए क्या होगा, 1 एंड 5. आप देख पा रहे हैं ये वे नंबर्स हैं जिसके ओनली टू फैक्टर्स होते हैं. कौन कौन से, एक तो 1, ओके, और एक खुद वो नंबर 1. क्यों, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में हम सीख चुके हैं 1 जो है वह सभी का फैक्टर होता है. तो प्राइम नंबर्स के लिए जो आपको ये ध्यान रखना है. नाउ वी विल लर्न द डेफिनेशन ऑफ कंपोजिट नंबर्स. व्हाट इज कंपोजिट नंबर्स? हियर नंबर्स हैविंग more than 2 factors are called composite numbers. इस डेफिनेशन में हमें ये बताया गया है कि वे नंबर्स जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो वे सभी नंबर्स क्या कहलाएंगे, कंपोजिट नंबर्स कहलाएंगे. ओके, अगेन वे नंबर्स जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स हो, ओके, तो होंगे लेकिन उससे ज्यादा हो तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर्स बोलेंगे. फॉर एग्जांपल यहां पर कुछ नंबर्स मैंने लिखे हैं 4, 6, 8, 9, 10, 12 एंड सो ऑन. ओके, अब यहां पर अगर मैं 4 की बात करूं तो 4 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1, 2 एंड द नंबर इटसेल्फ मींस 4. इन नंबर्स ये वे नंबर्स हैं जिससे हम 4 को कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं. तो यहां पर आप देख पा रहे हैं टोटल कितने फैक्टर्स हैं, 3 हैं, जो कि मोर देन क्या है, 2 है. तो ये जो नंबर है 4 वो क्या होगा आपके लिए, कंपोजिट नंबर होगा. नाउ इसी तरह से 6 की अगर हम लोग बात करें तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे, 1, 2, 3 एंड द नंबर इटसेल्फ मींस 6. आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 6 के जो फैक्टर है वो मोर देन 2 है, तो 6 जो है वो क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा. इसी तरह से बाकी के नंबर्स जो हैं उनके फैक्टर्स आप जब निकाल कर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनके जो फैक्टर्स हैं वे मोर देन 2 हैं, और इसीलिए वे नंबर्स भी क्या कहलाएंगे, कंपोजिट नंबर्स कहलाएंगे. नाउ थर्ड टाइप, दैट इज ट्विन प्राइम्स. For twin primes, we have to remember pair of prime numbers having difference of 2 are called twin primes. Twin prime numbers के लिए हमें क्या ध्यान रखना है कि ऐसे 2 प्राइम नंबर्स
जिनका डिफरेंस अगर हम निकालें तो वो कितना हो, 2 हो, तो उन दो नंबर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्विन प्राइम नंबर से बोलेंगे। आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कि नंबर जो है, जो दो नंबर्स हम ले रहे हैं और उनकी पेयर बना रहे हैं, तो उनमें वे नंबर्स प्राइम होने चाहिए, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, उनका डिफरेंस जो है वह 2 होना चाहिए। ओके, अगर ऐसा है तो वो जो पेयर है, जो नंबर्स हमने लिए हैं, तो वे नंबर्स ट्विन प्राइम नंबर्स बोले जाएंगे। ओके, फॉर एग्जांपल यहां पर मैंने दो प्राइम नंबर्स लिए और उनका पेयर बनाया। अगेन मैंने दो प्राइम नंबर्स लिए, उनका पेयर बनाया, और इसी तरह से मैंने आगे पेयर बनाए हैं, और ये पेयर जो है इनफाइनाइट तक हो सकता है। नाउ you can see for this pair, if we find out difference, for difference write down 5 first. Okay, now subtract 3 from it, we will get 2 as a difference. यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इस पेयर को मैंने लिखा, और इस पेयर में जो बाद का नंबर है उसे हमको पहले लिखना है, और फर्स्ट नंबर को उसमें से माइनस करना है, और माइनस करने पर कितना आता है, 2। ओके, तो 2 आने से हम क्या बोलेंगे कि ये जो पेयर है, और इस पेयर में जो नंबर्स हैं वे क्या होंगे, ट्विन प्राइम नंबर्स होंगे। आप इसी तरह से इन पेयर्स के लिए भी चेक कर सकते हैं। फॉर दिस पेयर write down 19 first. Okay, then after subtract 17 from it, we will get 2. Okay, यहाँ पर डिफरेंस जो है कितना है, 2 है। तो ये जो पेयर है और इस पेयर में जो नंबर्स हैं वे क्या होंगे, ट्विन प्राइम्स होंगे। ये हमें ध्यान में रखना है। नाउ फॉर को प्राइम नंबर्स वी हैव टू रिमेंबर numbers having no common factor other than 1 are called co-prime numbers. इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि कोई भी दो नंबर हैं हमारे पास और उनके कॉमन फैक्टर जब हम निकालें तो उन कॉमन फैक्टर में हमें सिर्फ एक ही फैक्टर मिले, और वो कितना मिले, 1। ठीक है, और बाकी के फैक्टर जो हैं कॉमन ना हो। हमें सिर्फ कितना ध्यान रखना है कि कोई भी जो दो नंबर हैं उनके जब हम फैक्टर निकालते हैं, और फैक्टर निकाल के जब हम उनका कॉमन फैक्टर निकालते हैं, तो कॉमन फैक्टर हमें सिर्फ क्या मिले, 1 मिले। 1 के अलावा बाकी के फैक्टर्स कॉमन ना हो। ओके, तो उस तरह के नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर्स बोलेंगे। फॉर एग्जांपल For example 2 3 3 4 4 5 5 6 and 4 9। अब इनमें हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास इस पेयर में दो नंबर्स है 2 और 3। अब जब हम इनके फैक्टर्स निकालेंगे तो उनमें हमें कॉमन फैक्टर सिर्फ क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो ये क्या होगा, हमारे लिए को प्राइम नंबर्स होगा। इसे हम सोल्व करके देखते हैं 2 और 3 के लिए। तो यहाँ पर 2 के जो फैक्टर्स होंगे वो 1 और 2, और 3 के लिए जो है 1 और 3। ओके, नाउ कॉमन फैक्टर क्या है, इसमें भी 1 है और इसमें भी 1 है, तो ये हमारा कॉमन फैक्टर होगा। ओके, अब बाकी के जो फैक्टर्स हैं वे कॉमन नहीं है, तो इस तरह से 2 और 3 का जो पेयर है वे क्या होगा, वह क्या होगा, को प्राइम नंबर्स का पेयर होगा। अब इसी तरह से हम 4 और 9 की बात करें तो 4 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1 2 और 4। नाउ 9 के लिए 1 3 और 9। सो कॉमन फैक्टर उसे मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं C and F।
और वह क्या होगा, इसमें है 1 और इसमें भी है 1, तो यहाँ पर हमारा कॉमन फैक्टर क्या होगा 1। बाकी के जो फैक्टर्स है वो मैच होते नहीं है। तो इस तरह से ये जो पेयर है और इसमें जो नंबर्स हैं वे क्या होंगे, को-प्राइम नंबर्स होंगे। स्टूडेंट्स, here we will see more two types of numbers and they are even numbers and odd numbers. First we will see even numbers. What is even numbers? You have to remember numbers which have digits 0, 2, 4, 6, 8 at their ones place are called even numbers. यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि कोई नंबर हमें गिवन है और उस नंबर के वंस प्लेस डिजिट पर अगर इनमें से कोई डिजिट है तो वो नंबर क्या होगा, इवन नंबर होगा। फॉर एग्जांपल 12, अब 12 के वंस प्लेस डिजिट पे क्या है 2, जो कि इसमें से एक डिजिट है, तो ये नंबर क्या होगा, इवन नंबर होगा। नाउ 24 की बात करें तो इस नंबर में वंस प्लेस पे कौन सा डिजिट है 4, जो कि इसमें से है, तो ये नंबर क्या होगा, इवन नंबर। ओके, और इसी तरह से 30 में वंस डिजिट पे क्या है 0, 96 में वंस डिजिट पे क्या है 6, 108 में वंस डिजिट पे क्या है 8। और ये जो डिजिट्स हैं वे इनमें से हैं, तो ये सभी नंबर्स क्या होंगे, हमारे लिए इवन नंबर्स होंगे। इसी तरह से कोई भी नंबर इवन नंबर है या नहीं ये हमें पता करना हो तो उस नंबर के वंस प्लेस डिजिट को हमें ऑब्जर्व करना है, और वो डिजिट अगर इनमें से है तो वो नंबर हमारे लिए क्या होगा, इवन नंबर होगा। नाउ ऑड नंबर्स, व्हाट आर ऑड नंबर्स? नंबर्स व्हिच हैव डिजिट्स 1, 3, 5, 7, 9 at their ones place are called odd numbers. When numbers जिनके वंस प्लेस पर ये डिजिट्स हो, इनमें से कोई डिजिट्स हो, तो वह नंबर क्या कहलाएगा, ऑड नंबर्स कहलाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने कुछ नंबर्स लिखे हैं। अब इन नंबर्स में वंस प्लेस पे जो डिजिट्स है उसको हम ऑब्जर्व करते हैं। तो यहाँ पर कितना है 1, और यहाँ पर कितना है 7, यहाँ पर 9, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 3। अब आप ऑब्जर्व कीजिए कि क्या ये डिजिट्स इनमें से हैं? यस, तो ये सभी नंबर्स जो है हमारे लिए क्या होंगे, ऑड नंबर्स होंगे। तो इसी तरह से हमें ध्यान रखना है कि कोई भी नंबर अगर हमें गिवन है और उस नंबर के वंस प्लेस पर इन सब डिजिट्स में से अगर कोई डिजिट्स है तो वह नंबर क्या कहलाएगा, हमारे लिए ऑड नंबर कहलाएगा।